उनके बड़े पढ़े लिखे नेपाल के लोग हैं, वो कहते हैं मोदी है ना, मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे आगे रहता है। ये जो एहतजाज है इसके अंदर मेजरली नौजवान, खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है बॉस, और इसको कहा जा रहा है जेन जी प्रोटेस्ट नाम दिया गया है। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस। यहाँ सारी पॉलिटिकल एलिट ही फारिग हो गई। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं, जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत करप्शन हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ लोगों को रोका जाता है। इस वक्त इक्तदार के ऐवानों में, पावर कॉरिडोर्स में बड़े बड़े ताकतवर लोग आराम से नहीं सो रहे और उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये जो हम देख रहे हैं खित्ते में एक के बाद एक मुल्क, वहां पर नौजवानों की अपराइजिंग खास तौर पर हो रही है। इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? ये तशवीशनाक है। और पतलूने, ट्राउजर, शलवारें सब कुछ गीली हो चुकी हैं। करप्शन के भी इल्जामात थे, मिस गवर्नेंस के इल्जामात थे, मुबैना तौर पर हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी थे, जिसको कहा जा रहा है कि नौजवान समझते हैं पाकिस्तान के हालात उन मुल्कों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं और उनकी नींदें इसलिए हराम हो चुकी हैं कि इनकलाब इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों में किसी भी लम्हे दाखिल हो सकता है। नेपाल की सियासत में अचानक से भूचाल आ गया। जेनजी ने अपने ही अंदाज में नया इतिहास लिख दिया और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर जेनजीओ ने सुशीला कार्की का नाम आगे कर दिया। और फिर इस बीच सुशीला कार्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहा, मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूँ। जी हाँ, इस एक लाइन ने भारत में ऐसा तूफान मचा दिया कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सुर्खियां सिर्फ एक ही है, नेपाल की बनने वाली पीएम मोदी का सम्मान और दोनों देशों के दिलों का रिश्ता। ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जरूरत है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हम भारत से क्या उम्मीद करती हैं आप? और नेपाल में भी बहुत सारे भारतीय हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा चिंतित हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए भारत से हम लोगों का रिश्ता आज नहीं है, बहुत दिनों से, और लेकिन नेपाल की जनता और भारत के जनता के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है कि बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे हमारे परिचित हैं, जिनको कुछ हुआ तो हमको आंखों में आंसू आती है जी। हमें इतना हमारा सद्भाव है, प्रेम है, वो लोग बहुत हम लोग को मानते हैं। इंडिया ने, भारत ने सभी समय पर नेपाल को सहयोग किया है, मदद किया है। एक घर में रहते हैं या तो हम पास में रहते हैं तो क्या होता है जी। तो बट जस्टिस खड़की जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा सा आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगने के बाद नेपाल में आज़ादी इज़हार राय, करप्शन और अकरबा परवरी के नाम पर शुरू होने वाले एहतजाज के नतीजे में बिलाखिर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की उबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया जा सकता है। का निशाना बनाया जाता है, उन्हें चाय वाला और पता नहीं क्या कहा जाता है। वो चाय वाला से बनकर कहाँ पहुँच गया, जिसमें हमें शर्म करनी चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए। वो चाय बेचता हुआ प्राइम मिनिस्टर बन गया और दुनिया में इस वक्त सबसे मकबूल शख्सियत बन गया। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो और जिसने कोई रिजल्ट्स दिखाए हों वो मोदी है। हम उसको बुचर भी कहते थे हैं और उसके पे कितने इल्ज़ाम भी लगाते थे, पर आज उसने अपनी कौम को इतनी आगे ले गया है कि चांद पे पहुंच गए और चांद पे भी पहुंच गए और हम जमीन पे नहीं चल पा रहे। आबादी के लिहाज से असल एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, यानी सुशीला कार्की ने कहा, मैं मोदी जी को प्रणाम करती हूं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। सोचिए, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रही महिला अगर खुले मंच पर भारत और मोदी जी की तारीफ करती है तो इसका संदेश कितना गहरा है। उन्होंने आगे कहा, भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं, दिल से दिल का रिश्ता है। चाहे नीतियां अलग हो, लेकिन दोनों देशों की जनता का जुड़ाव अटूट है और यही से शुरू हुआ है वो
धमाल जिसने भारतीय सोशल मीडिया को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुशील को लगता है कि तहरीक सियासत के अंदर इस वक्त जो बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये किस तरफ जाती हुई आप समझते हैं कि अगले चंद माह के दौरान किस तरफ जाएंगी? और ये जो तो एशिया का बहुत बड़ा मुल्क है, वो देखें जी, अब 22-23 करोड़ तो मुस्लिम है, तो वो देखो सबको वो बराबर के रूल दे रहे हैं कि मोदी हमारा पसंदीदा लीडर है। हमारे देखो हमारे सारे जाके गैर मुल्क में बैठे हुए हैं फैमिली समेत, उधर उनकी देखें जायदादें देखें, इधर हमारे गरीब लोग भूखे मार रहे हैं। क्या कैन यू इमेजिन, साउथ एशिया में ये एक लहर है, ये एक वेव है, इससे वो बचा रहेगा जो वो कंट्री जिसकी इकोनॉमी सॉलिड है, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहां पर डेमोक्रेसी मजबूत है, स्ट्रांग है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी इंडिया एंड अमेरिका, इन डेमोक्रेसीज को आपस में तो आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप इनका मुकाबला किसी दुनिया की और कंट्री से नहीं है। पाकिस्तान जैसा कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी कभी पनपी ही नहीं, जहां पर बार बार कू होता रहा, उस जमहूरियत में जब यूथ जो है वो डंडा पकड़ ले और सारे अपने हाथों में ले ले, तो फिर उससे डरना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं। लेकिन मैं सर आप देखें कि उनकी डिमांड कितनी ज्यादा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें उन्हें कितनी रिस्पेक्ट, कितना प्यार मिलता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं, वो डर जाते हैं कि कहीं हमसे भीख मांगने तो नहीं आ गए। नरेंद्र मोदी जाएं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर उनके पाँव छूते हैं, आसमान पे लिखा जाता है वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएं तो। आप ये बात छोड़ दें, अभी हाल ही की MBS की विजिट देख लें, MBS की विजिट दें, उसने थूका है पाकिस्तान के ऊपर और वहां जाके करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज विद नितेश में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, नेपाल की जनता खुलकर यह ऐलान कर रही है कि हमें सिर्फ मोदी जैसा लीडर नेपाल में चाहिए, हमें मोदी जैसी सरकार चाहिए। जिस तरह से मोदी ने भारत को आगे बढ़ाया है, वैसे ही कोई लीडरशिप नेपाल में चाहिए। नेपाल की जनता भी मोदी की लीडरशिप की कायल हो चुकी है। दूसरी तरफ नेपाल में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश की अंतरिम प्रमुख के रूप में चुना गया है। जैन जी से अपार समर्थन मिलने के बाद सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी 73 वर्षीय सुशीला कार्की ने भारत के प्रति गर्मजोशी व्यक्त की है और दोनों देशों के बीच मधुर संबंधों की उम्मीद जताई है। बुधवार को दिए एक बयान में कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने मोदी जी कहकर संबोधित किया। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध होने की बात भी कही। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो नेपाल भी प्रधानमंत्री मोदी की खुलकर तारीफ कर रहा है। यह वीडियो नेपाल में मोदी की लोकप्रियता और राजनीतिक हालात के विषय में चर्चा कर रहा है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल में एक आदर्श नेता माना जा रहा है और नेपाल की राजनीतिक परिवर्तनशील स्थिति का भी जिक्र है। पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया को भी उद्धृत किया गया है।